गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने 62nd 62वां क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए आज के क्लास के लिए। सबसे पहले हर रोज़ की तरह आज मैं उन सभी बच्चों का नाम ले रहा हूँ जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा था। जैसे कि मैंने कल के क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि अब आपको होमवर्क 6 बजे शाम तक भेज देना है, ताकि मैं आपका नाम बता सकूं किन किन बच्चों ने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है। और ये हर रोज़ के लिए ये बात आपको याद रखना है। जैसे आज भी मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, मेरा प्रयास रहेगा कि 9 बजते बजते ये वीडियो आप तक पहुँच जाए, अपलोड हो जाए और आपके पास पूरे 9 घंटे का समय रहेगा। सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप किसी भी समय होमवर्क बना करके पहले इसे भेज दिया करें। चलिए उनके नाम हैं शिखा 10C, प्रेरणा 10A, सुहाना 10A, घौसिया प्रवीण, शुभम सिन्हा 10B, रौनक 10B, लाडली 10A, करमवीर 10B, राम 10A, कृति 10A, साक्षी सिन्हा साक्षी 10A, आलोक 10A, अजीत 10A, तान्या प्रिया 10A, शिवानी 10A, नितेश 10D, सानिया प्रवीण 10A, शशि 10B, आस्था 10B, अमीषा 10B, मुस्कान 10B, नीतीश 10A, मुस्कान 10A, शिवानी 10A, अंजलि 10A, गौरवराज 10D, हेमंत 10B, स्वाति 10A, नंदनी 10A, शिवम 10D। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा। आपसे फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा कि और जो बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं वो भी बनाएं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो अटेंड करते हैं लेकिन मैथ नहीं बनाते हैं। उनसे मैं पुनः ये आग्रह करूंगा कि वो भी प्रयास करें, ज़रूर बनाएं। सभी बच्चे मान लीजिए 20 बना रहे हैं, आप कम भी बना पाते हैं, कोई बात नहीं, आगाज़ कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत एक से ही होता है। कोई लंबी से लंबी दूरी भी हमें जब तय करना होता है तो शुरुआत पहला डेग से ही होता है। पहला कदम चलना जरूरी है। इसलिए आप यदि नहीं भेज पाए हैं तो पहला दिन आप भेजना स्टार्ट कीजिए, कोई बात नहीं है, है ना। चलिए तो सबसे पहले मैं उन सभी सवालों की चर्चा करूंगा जिनका प्रॉब्लम, जो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर ये सवाल नहीं बना। सबसे पहले हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। उनमें सबसे पहला स्थान आता है 18 नंबर का। ठीक है, मैं वो सब सवाल बता रहा हूं जो बच्चों ने मैसेज किया था कि सर ये नहीं बना। इसके बाद भी यदि कुछ ऐसे सवाल रह जाएंगे जो कुछ बच्चों से नहीं बना हो, मान लीजिए 15 नंबर एक बच्चे ने मैसेज किया था सर 15 नंबर भी नहीं बना, तो प्रयास करेंगे, देखते हैं हम कहाँ तक आज मेरा प्रयास रहेगा कि ये चैप्टर आज मैं समाप्त कर दूं, ताकि कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर सकूं, है ना। चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले आज का ये है सवाल 18 नंबर। सवाल को आप लोग भी गौर से पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ। सवाल है क्या, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, 24 है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद इस एपी का क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि किसी एपी का चौथा और 8वें पदों का योग 24 है। प्रश्न से देखिए, गौर से देखिए, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यूजफुल चैप्टर है, आपको आगे बहुत भविष्य में ये काम आने वाला है। सबसे पहला लाइन क्या है सवाल का कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद का मतलब A4 है ना, चौथा पद का मतलब A4, 5वां पद का मतलब A5, 5 लटका करके लिखेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग। चौथे और 8वें पदों का योग, 8वां पद क्या हो जाएगा A8, दोनों का योग कितना है 24, मतलब 24। A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। बहुत अच्छा। अब देखिए चौथा पद हम लोग कैसे निकालते हैं A4, A प्लस 3D डायरेक्ट, 4 में 1 कम हुआ 3,
डी। इस पर कई बार चर्चा हुई है। जैसे ए 10वां पद जब निकालना होगा तो ए प्लस 10 में 1 कम कीजिए 9D। कैसे आता है वो भी आप जान सकते हैं। जैसे बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर आप डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं, तो देखिए A4 सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर A4 है, मतलब N के जगह पर 4 आ गया, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, N के जगह पर 4 रख देंगे, तो 4 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 4 में 1 गया 3D। देखिए A प्लस 3D आया ना, बस इसलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। उसी तरह A8 उस तरह से आप यदि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस 8 में 1 कम कीजिए 7D, आप डायरेक्ट ही लिख देंगे। लेकिन हाँ कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। यदि आपके मन में ये सवाल आया कि सर आप 1 कम क्यों करते हैं, क्योंकि सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। चलिए अब देखिए A और A 2A। अब ये मत सोचिएगा कि सर A स्क्वायर होता है ना, देखिए गुना करेंगे तब ना A गुना A स्क्वायर होगा। यहाँ तो जोड़ा जा रहा है AK प्लस AK, तो 2A हो जाएगा। जैसे 1 घोड़ा प्लस 1 घोड़ा, कितना घोड़ा होता है, 2 घोड़ा। उसी तरह A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D। A वाला A वाले से जुट गया, D वाला D वाले से जुट गया, है ना। अब A कॉमन ले लीजिए, देखिए समीकरण हमारा यहीं बन गया। लेकिन हम चाहें 2 कॉमन लेके उधर ले जाके कटा के समीकरण को हल्का बना सकते हैं। कोई बच्चा नहीं भी बनाएगा तो गलत उसका नहीं है। A कॉमन ले लिए इन दोनों में, देखिए A नहीं 2 कॉमन ले लिए। क्या कॉमन ले लिए, 2 से इसमें भी भाग लग सकता है, 2 से इसमें भी भाग लग सकता है, इसीलिए 2 कॉमन ले। A नहीं लेंगे, A इसमें है A इसमें नहीं है ना। कॉमन वह चीज लिया जाता है जिससे दोनों कटे, तो 2 से दोनों कट रहा था, कितना हो जाएगा, A प्लस 5D बराबर 24। ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। A प्लस 5D इक्वल टू 12। देखिए एक इक्वेशन आपके सामने विराजमान है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा समीकरण निकाल लेंगे, है ना। पुनः प्रश्न से, और जब 2 समीकरण निकल जाएगा तो लुप्तीकरण विधि पढ़े हैं आप लोग, उससे A और D का मान निकाल लेंगे। और A और D निकल जाएगा तो प्रथम 3 पद कहे या 4 पद या 50 पद क्यों ना कहे, जितना कहेगा उतना हम निकाल सकते हैं। पुनः प्रश्न से, चलिए अब सवाल का दूसरा लाइन पढ़िए कि छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठा पद मतलब A6 और 10वां पद का मतलब A10। कितना है, दोनों का योग है 44। ध्यान से देखिए, A6 का मतलब A प्लस 5D, 6 में 1 कम हुआ 5। A10 निकालना है 10वां पद, A प्लस 9D बराबर 44। A प्लस A 2A, 5D प्लस 9D 14D 44। 2 कॉमन ले लीजिए, A 2 से इसमें भी भाग लगेगा, 2 से इसमें भी भाग लगेगा, इसीलिए 2 कॉमन ले लिए। थोड़ा हल्का बना रहे हैं हम लोग, 2 गुना में है, इधर गया भाग में, 22 बार में कट गया। A प्लस 7D इक्वल टू 22। देखिए 2 समीकरण आपके सामने है ना। अभी हमने 2 लाइन पढ़ा है, अब क्या करना है, अंतिम लाइन इस AP का प्रथम 3 पद याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि से A और D निकाल लेंगे। इसको आप लोग अपने अपने वीडियो को रोक करके उतार लीजिए, है ना। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं।
हो सकता है कि ये क्लास, ये वीडियो रात में बन रहा है, नाइट में, हो सकता है कि कुछ आपको पिक्चर की क्वालिटी मतलब फिगर उतना साफ नहीं आए, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छा हो, अच्छा वीडियो बने, ताकि आपको देखने में सुनने में कोई कठिनाई ना हो। फिर भी थोड़ी असुविधा हो सकती है, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेंगे। चलिए, अब दो समीकरण आपके सामने हैं। अब याद कीजिए कैसे बनाते हैं हम लोग विलोपन। ए बराबर है, कट जाएगा, केवल घटा दीजिए। विलोपन में क्या करते हैं, कोई एक कटना चाहिए, या तो ए वाला या तो डी, कोई एक कट गया, आपका काम हो गया, ए कट रहा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 5d बराबर 12, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 7d बराबर 22। अब देखिए घटा रहे हैं तो घटाने से चिन्ह बदलता है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस a माइनस a कट गया, है ना। अब 5d है प्लस में और 7d है माइनस में, घटा दीजिए, माइनस 2d, है ना। बड़ा का चिन्ह माइनस है, चिन्ह बदल चुका है, प्लस से माइनस, बड़ा का चिन्ह माइनस लिए माइनस लग गया। 12 में 22 चला गया, माइनस 10, माइनस माइनस कटा दीजिए, है ना, तिरछा लाइन से कटाइएगा। d बराबर 10/2 कितना हो गया, 5, इसलिए d इक्वल टू 5। d निकल गया, d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, है ना। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5d इक्वल टू 12। चलिए, a प्लस 5 इंटू डी, डी का मान क्या निकाले अभी, 5 इंटू 5 गुना 5 25 बराबर 12, a बराबर 12, प्लस 25 उधर गया, माइनस 25, इसलिए a बराबर माइनस 13, है ना। चलिए, a भी निकल गया और d भी निकल गया। अब हम लोग को जो भी कहा जाएगा हम वो ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को बीच बीच में रोक के उतार लिया कीजिए, समझ गए हैं तो बना लीजिए, और मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। कुछ नहीं है, जो केवल बस एक काम कीजिए, मेरी बात को बस इतनी सी मानिए आप, कि रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, है ना। अपने आप आपको समझने में आने लगेगा, ये मेरा दावा है। 40 मिनट, चलिए अरविंद सर के नाम। 9, यहां से अब हम लोग गियर चेंज कर लेते हैं, मतलब प्रथम 3 पद निकालना है। एपी का प्रथम पद A1 या A, जो बोलिए A1 को ही A कहा जाता है, प्रथम पद को ही। तो प्रथम पद तो निकाल चुके हैं, -13। एपी का दूसरा पद मतलब A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D। कैसे, A प्लस 2 में 1 कम 1, 1D, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं है, A प्लस D 1 छिपा हुआ है, तो A का मान -13 प्लस D, D का मान कितना निकाले हैं, 5, -13 प्लस 5, 13 में 5 गया, -8, बड़ा का चिन्ह माइनस है, लग गया। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, AP का तीसरा पद मीन्स A3 मतलब A प्लस 3 में 1 कम कीजिए, 2D, -13 A का मान प्लस 2 इंटू D का मान 5, -13, 5 गुना 2 10, 13 में 10 गया,
-3। अतः AP के प्रथम 3 पद क्रमशः कौन कौन? -13, -8 एवं दूसरा पद A प्लस D से निकाले थे, तीसरा, हाँ है ना, -3 है। चलिए फाइनल AP का प्रथम 3 पद ज्ञात करना था, तो प्रथम पद क्या निकला? -13, दूसरा -8 और तीसरा -3, है ना। चलिए इसको अच्छे से आपने अपने वीडियो को रोक करके, बस यही आपका सवाल था कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से क्या किए? A और D निकाल लिए और उसके बाद बारी बारी से तीनों पद ज्ञात कर दिए, है ना। चलिए इसको उतारिए। चलिए अब अगला सवाल है 19 नंबर सवाल, देखते हैं हम लोग। आप भी अपने सवाल को गौर से देखिए। 19 नंबर में क्या कहा जा रहा है? सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? यही सवाल है कि एक आदमी है सुब्बा राव, जो 1995 में क्या करता है? 5,000 रुपया के सैलरी पर कार्य स्टार्ट करता है। मतलब पहले वर्ष उसका वेतन 5,000 रुपया है, उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि होती है। मतलब 1 साल के बाद उसका वेतन हो जाएगा 5,000 प्लस 200, मतलब 5,200 रुपया। फिर 5,200 रुपया करके उसको 1 साल तक मिलेगा। फिर 2 साल के बाद, मतलब 1 साल और जोड़ दीजिए उसमें, 2 साल के बाद उसका वेतन 5,400, 3 साल के बाद 5,600, 4 साल के बाद 5,800। इसी तरह करते करते कहा जा रहा है कितने वर्षों में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। मौखिक भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, मौखिक नहीं, हमें बना के दिखाना है। 1 साल में 5,200, 2 साल में 5,400, 3 साल बाद 5,600, 4 साल बाद 5,800, 5 साल बाद 6,000, है ना। 6 साल में 6,200, फिर 7 साल में 6,400, 8 साल में 6,600, 9 साल में 6,800 और 10 साल में 7,000। आंसर हो गया 10 साल। मतलब 10 साल में उसका वेतन क्या हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। लेकिन नहीं, मौखिक नहीं निकालना है, आपको बना के दिखाना है। मान लीजिए ये 7,000 है, हम पूछते कि कितने वर्षों में उसका वेतन हो जाएगा? 16,000। तब तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए तरीका जानना जरूरी है, मौखिक नहीं। सुब्बा राव, नाम क्या दिया हुआ है? सुब्बा राव। का प्रारंभिक वेतन 5,000 रुपया। प्रारंभिक वेतन कितना है? 5,000 रुपया। प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में 2 वर्ष की 200 रुपये की वृद्धि होती है। लिखेंगे 1 वर्ष बाद, मतलब 1 वर्ष पूरा होने पर सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा? 1 वर्ष बाद 5,000 प्लस 200, इसमें जोड़ दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा? 5,200 रुपया। कितना हो जाएगा? क्या 1 साल के बाद उसका वेतन हो गया 5,000 में हमने क्या जोड़ दिया? 200 रुपया, क्योंकि 1 साल में वार्षिक वृद्धि 200 रुपये की है। 2 वर्ष बाद उसका वेतन क्या हो जाएगा? 5,200 में फिर 200 जोड़ देंगे, हो जाएगा 5,400 रुपया, है ना। अब चलिए डॉट डॉट, ये बहुत काम का चीज़ है,
आपको भी करना है, ये नहीं केवल मैं अपने लिए कर रहा हूं। ठीक है, प्राप्त श्रेणी, श्रेणी कितना 5000। देखिए श्रेणी, प्रोग्रेशन को श्रेणी कहा जाता है। सीरीज रहता तो श्रेणी, नहीं ये श्रेणी है, इसको इसलिए इसका प्रोग्रेशन नाम पड़ा है। देखिए पहले साल उसका वेतन इतना था, मतलब प्रारंभिक वेतन, 1 साल के बाद इतना, 2 साल के बाद इतना, तो कहा जा रहा है कितने वर्षों में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। n का मान निकालना है, पदों की संख्या, ये 1, ये 2, 3, 4 है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले वर्ष उसका वेतन इतना, दूसरे वर्ष उसका वेतन कितना, ये तीसरे वर्ष, वही लिखिए अच्छा रहेगा। दूसरे वर्ष ये कमा, तीसरे वर्ष, ये जो सुब्बा राव का प्रारंभिक वेतन है ये पहले वर्ष है ना। चलिए चूंकि यह श्रेणी एपी है, डायरेक्ट लिख दीजिए, उतना जांच करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। 200 रुपया बढ़ रहा है मतलब यह एपी है। पदांतर समान है, कॉमन डिफरेंस समान है, जहां ए बराबर कितना है 5000। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका बताए थे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, 5200 माइनस 5000 कितना हो गया 200। उसके बाद an का मतलब 7000 है ना। अंतिम पद, ये एल भी कह सकते हैं या एनवा पद, हमें निकालना क्या है, सूत्र, एक ही सूत्र है, चूंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आप इसका सहारा लेंगे है ना और निकाल लेंगे। an का मान कितना 7000, a का मान कितना 5000, n-1, n तो निकालना ही है, और d का मान कितना 200। मेरे ख्याल से आप इसको बना लेंगे है ना। इसको सॉल्व करेंगे कि कर दें हम, चलिए कर ही देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे। चलिए 5000 को इधर ले आते हैं, 7000 माइनस 5000, n-1 इंटू 200 उधर बच गया है ना। 7000 में 5000 घटा दीजिए, कितना हो गया 2000 रुपया है ना, बराबर n-1 इंटू 200। 2000 200 गुना में है, इधर गया भाग में। देखिए जो हम लोग मौखिक आंसर निकाले थे वो गलत निकल गया था, 10 है ना। -1 इधर आएगा, +1 बच गया, इसलिए n बराबर 11। इसीलिए हम कह रहे थे मौखिक से बचें है ना। देखिए गलती तो किसी से भी हो सकती है। चलिए मौखिक निकाले तो 10 ही निकल रहा था, लेकिन नहीं, 11 वर्ष में इसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपया हो जाएगा। उस समय हमने मौखिक निकाला था, इसलिए कहा गया है कि बनाएं सवाल को। ये तो बहुत छोटा था, हो सकता है 16000 वाला होता तब तो और भी गलती होने की संभावना हो जाती, इसलिए बना के देखें। अतः 11 वर्ष बाद सुब्बा राव का वेतन 7000 रुपया होगा है ना। इस तरह से आप भाषा में आंसर लिख देंगे, मतलब 11 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपया। मौखिक नहीं बनाना है। चलिए इसको उतार लीजिए अच्छे से, रोक करके वीडियो को।
थोड़ा सा आप एक काम करें, थोड़ा सा भाषा में यहाँ पर चेंजिंग ले आए, मतलब 11 वर्ष बाद नहीं लिखें, 11वें वर्ष, 11वें वर्ष मतलब 10 वर्ष बाद हुआ, मतलब 11वें वर्ष सुब्बाराव का वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए ये इस चैप्टर का अंतिम सवाल है 20 नंबर। रामकली नाम की एक औरत है या जो भी लड़की है, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत करती है। ठीक है, प्रथम सप्ताह में वो 5 रुपया बचाती है अपने खर्च में से, ठीक किसी भी तरह बचाती है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। मतलब पहले सप्ताह में 5 रुपया बचाई, दूसरे सप्ताह में 5 में 1.75 जोड़ दीजिए तो 6.75 रुपया, फिर दूसरे सप्ताह में फिर एक 1.75 उसमें जोड़ दीजिए, मतलब हर सप्ताह वो अपना बचत बढ़ाती जाती है। ठीक है, यदि 9वें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया हो तो n का मान ज्ञात करना है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, रामकली का प्रथम सप्ताह का बचत कितना है, 5 रुपया। इसलिए रामकली का दूसरे सप्ताह का बचत क्या हो जाएगा, इसमें कहा जा रहा है कि 1.75 रुपया वो अपना बचत बढ़ा देती है। फिर रामकली का तीसरे सप्ताह का बचत कितना होगा, इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो 5 में 1.75 रुपया मतलब 6.75 हो गया, 6 रुपया 75 पैसा है ना। अब इसमें फिर 1.75 जोड़ दीजिए, सोचिए कितना होगा, 5 + 5 0, बचा 1, 7 7 14 और 1 15, 1 बचा, 6 + 1 7 और 1 बचा था, मतलब 8.5 रुपया बचाती है। पहले सप्ताह 5 रुपया, दूसरे सप्ताह 6 रुपया 75 पैसा मतलब 6.75 रुपया, तीसरे सप्ताह 8.50 रुपया। इस तरह से कर 3 सप्ताह से ही हमारा काम हो जाएगा, डॉट डॉट कर देना है ना। और क्या कह रहा है कि 9वें सप्ताह उसकी साप्ताहिक बचत हो जाती है 20 रुपया 75 पैसा। रामकली का 9वां सप्ताह का बचत कितना है, 20.75 रुपया। प्राप्त श्रेणी क्या होगी, 5 6.75, उसके बाद 8.50, करते 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 9वां सप्ताह में वो कितना बचाती है, 20.75 रुपया। रुपया नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, n का मान निकालना है। बिल्कुल वही सवाल है जो अभी आपने पढ़ा है ना। यहाँ या एक पहले ये लिख दीजिए, चूंकि यह एक AP है, चूंकि यह क्या है, एक AP है, जहां A बराबर 5, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा देंगे, 6.75 में 5 घट गया, 1.75 रुपया छोड़िए, हटाइए। हमको क्या nवां पद दिया हुआ है, an बराबर कितना 20.75 है ना,
क्या निकालना है, n का मान निकालना है। बस वही सूत्र है, 4 चीज़ में आपको 3 चीज़ दिया हुआ है ना, 4 चीज़ में 3 चीज़ दिया हुआ है, वही सूत्र लगाएंगे आप। सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब an का मान कितना है, 20.75 बराबर a कितना है 5 प्लस n-1, n तो निकालना ही है, और d का मान कितना है 1.75। 20.75 प्लस 5 इधर आएगा, -5 इधर बच गया n-1, और 1.75 गुना में है ही, तो 20 रुपया 75 पैसा में 5 घट गया, तो 15.75 बराबर n-1, और 1.75 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। अब देखिए यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। अब इसको अपने अपने वीडियो को रोक कर थोड़ा थोड़ा उतारते रहें। हमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। कितना हो बच गया, 1575 अब बटे 175 बराबर n-1। कटा दीजिए आप इसको, 25 से 7 बार में कटा, 25 से 25 छक्का 150, 25 तिया 75, उसके 7 से 9 बार में 9 -1 इधर आएगा +1 बराबर कितना हो गया n। नाइन प्लस 1 10, इसलिए n बराबर 10 आंसर है ना। चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। मेरे ख्याल से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप अच्छे से बनाएंगे। 15 नंबर में हिंट्स दे देता हूं, वो आप खुद से बनाएंगे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हैं, तो दोनों का nवां पद निकाल के बराबर कर दीजिएगा दोनों एपी का। पहले एपी में 15 नंबर की हम बात कर रहे हैं, 15 नंबर, पहले एपी में a बराबर 63 है, कॉमन डिफरेंस 2 आएगा है ना, और दूसरे एपी में फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 आएगा, दोनों का nवां पद निकाल के बराबर कर दीजिएगा, n का मान निकल जाएगा है ना। बस n का मान 15 नंबर में भी n का ही मान निकालना है, 20 नंबर में भी हम लोग n का ही मान पूछा गया था, n बराबर 10 आंसर। चलिए ये चैप्टर अब समाप्त होता है। आप लोग एक बार और इसको प्रयास करें अच्छे से, अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब होमवर्क की बारी, बहुत लंबा क्लास नहीं ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। चलिए अब आप लोग खुद प्रयास करें, मेहनत करें। पहले का छूटा हुआ क्लास यदि छूटा हो तो अटेंड कर लें। हल्का सा सवाल है होमवर्क, आज का होमवर्क ये 62 62वें क्लास का एक्सरसाइज 5.3 लास्ट दे रहे हैं, इसके बाद फेयर ही देंगे। इसके बाद क्या देंगे हम, सॉरी 3 नहीं 2। चलिए गर्मी से दिमाग अब कम काम कर रहा है। चलिए ठीक है, 5.2 आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से बनाएंगे। एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल, मतलब एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, ये लास्ट बार मैं दे रहा हूँ, उसके बाद फेयर दे दूंगा अब आप लोगों को है ना। तो इसको अच्छे से एक्सरसाइज 5.2 एक लास्ट बार बना लें। पूरा 20 सवाल एक्सरसाइज में है और एग्जाम्पल में आप देख लेंगे कितना सवाल है, दोनों एक्सरसाइज भी और एग्जाम्पल भी। चलिए यही आज का हम लोग क्लास समाप्त कर रहे हैं। अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का, अपने बड़ों का, सबों का ख्याल रखें, अपना विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद।